Hello students, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey. Today's topic are mixed topics, mixed important points from several lessons, and those points are very important from examination point of view. Don't skip the video. Let's start. The first point is from the lesson, the ball poem. The ball poem has been written by John Berryman. This is a poem and very psychological poem. Child psychology has been presented in this poem very well and very perfect. The poet says that he would not intrude on him because he wants him to be emotionally strong. Why the poet does not want to intrude, not interfere? Because he wants the boy to be emotionally strong. बच्चा का बॉल गिर जाता है, चला जाता है पानी में। बच्चा तो हर बच्चा की तरह ही है, वो भी बच्चा, वो भी परेशान होता है, लेकिन कह रहा है, कभी कह रहा है कि ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वो उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको ऐसा भी नहीं करेगा कि पैसा दे दे कि जा करके खरीद ले। क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो, क्योंकि उसके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें खोएंगी। तो इन सब चीज़ों से वो दो चार हो जाए, इन सब चीज़ों के बारे में वो जान जाए। ही वांट्स हिम टू रियलाइज द सॉरो ऑफ लॉस। सॉरो ऑफ लॉस क्या होता है? कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो उसका दुख कैसा होता है, उसका फीलिंग कैसा होता है, बच्चा शुरू से ही जानना चालू कर दे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंट्रूड, इंटरफेयर the boy, the child, so he does not give money to buy another ball. इसलिए वो पैसा भी नहीं देता है कि जाओ और दूसरा बॉल ले लो। तो देखिए यहाँ एक ही पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें दो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि वो क्यों इंट्रूड नहीं करना चाहता है, और दूसरा कि वो क्यों नहीं पैसा देना चाहता है कि वो जाए और दूसरा बॉल खरीद सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स एवरीवन हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का अर्थ क्या है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का अर्थ है कि एवरीवन हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना। इन द वर्ल्ड, चाहे संसार में जो भी आदमी हो उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, यही इसका अर्थ है, होता है। आगे करेक्ट, आगे जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया में से एक लेसन है टी फ्रॉम असम। कल हम लोग कुर्ग पढ़ चुके हैं, आज इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो टी फ्रॉम असम, आप जानते हैं कि टी के लिए असम बहुत फेमस है, और यह लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। देखिए इसमें दो बॉय रहते हैं, दोनों फ्रेंड रहते हैं, दोनों न्यू दिल्ली में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और जब समर वेकेशन होता है तो क्या करता है प्रांजल, जो है, जो कि असम से बिलोंग करता है, राजवीर जो उसका मित्र रहता है, उसको इनवाइट करता है कि कम इन समर वेकेशन। प्रांजल इज अ यंग बॉय एंड फ्रेंड ऑफ राजवीर इन स्कूल इन दिल्ली। ठीक है, हुआज प्रांजल, हुआज राजवीर, दोनों का जवाब इसमें मिल गया। वो कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे, इसका भी जवाब मिल गया। इसके बाद है प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम में प्रांजल के जो फादर हैं वो क्या है? टी मैनेजर है, यानी प्रबंधक है। प्रांजल हैज इनवाइटेड सॉरी राजवीर टू विजिट हिज होम। प्रांजल क्या करता है? राजवीर को इनवाइट करता है कि आओ हमारे घर घूमो। कब? ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। ठीक है, राजवीर एक बात कहता है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जान लेना भी ठीक ही है। लगभग 80 करोड़ कप चाय पूरे संसार में एक दिन में पी लिया जाता है, राजवीर ऐसा कहता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोएम द ट्रीज से। द ट्रीज माने पेड़, एडिन रिच के द्वारा लिखी गई ये कविता है, बहुत फेमस कविता है।
बहुत सारे गर्भित करता है। द ट्रीज इन द पोएम आर इन अ रूम। पूछता है कि कविता में जो ट्रीज है वो कहाँ है। जनरली बच्चा जो नहीं लेसन पढ़ा रहेगा वो कह देगा कि फॉरेस्ट में, लेकिन द ट्रीज इन द पोएम आर इन अ रूम, कहाँ है, रूम में है। देयर रूट्स क्रैक द फ्लोर, और उनके जो जड़ें हैं क्या कर रहे, फ्लोर को क्रैक कर देता है, उसमें घुस जाता है। देयर लीव्स आर प्रेस्ड टू द ग्लास ऑफ विंडो, और विंडो से वो निकलने लगती हैं। एंड देयर ब्रांचेज आर स्टीफ अंडर द रूफ एज देयर इज नो प्लेस फॉर देम, उनके लिए कोई वैसा जगह नहीं है उसमें। आगे कह रहा है कि द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कभी जो है मतलब एड एंड रीच जो है देखिए यहाँ पोएट यूज किया हुआ है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले पोएट को मैस्कुलिन माना जाता था, पोएटेस को फेमिनिन माना जाता था, लेकिन आज के समय में पोएट एक कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर हो गया है। मतलब ये पुरुष के लिए भी यूज होता है, महिला के लिए भी यूज होता है, इसलिए चिंता न कीजिएगा। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेज ऑफ अ न्यू, ट्रीज के जो ब्रांचेज हैं उसको वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर करता है। जैसे कोई पेशेंट हो, उसको हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया हो, डिस्चार्ज कर दिया गया हो, वैसा से तुलना करता है। आगे कह रहा है कि व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ द रूम देयर स्मेल स्टिल परसिस्ट इन द रूम। देखिए ट्रीज है कहाँ, ट्रीज रूम में है, रूम से वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी जो स्मेल है, जो खुशबू है, जो गंध है, वो रूम में बनी रहती है। और घर कैसा हो जाता है, सुनसान साइलेंट हो जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और वो पॉइंट है मिजबिल, मिजबिल द वोटर, जो कि गैवियन मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि मैक्सवेल जो कि इसके रचनाकार हैं, मैक्सवेल थॉट दैट कैमस्फेरना वुड बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैचिंग एन ओटर। कैमस्फेरना जगह का नाम है जहां वो रहते थे, जहां से वो बिलोंग करते थे, और वो सुटेबल जगह रहेगा क्या चीज पकड़ने के लिए, ओटर पकड़ने के लिए। ओटर को हिंदी में सामान्यतः उदबिलाव भी कहा जाता है, ठीक है। और वो जो ओटर रहता है उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम मीज रहता है। आगे चल करके गैविन मैक्सवेल्स ओटर भी कहा जाने लगता है। और वह कौन सा खेल सीख लेता है, पिंग पोंग गेम सीख लेता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे करा कि ही गोज टू बसरा। प्रश्न आता है कि वो बसरा क्यों जाता है, व्हाई डज गैविन मैक्सवेल गो टू बसरा। तो उसका जवाब है ही गोज टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। वो मेल का जवाब देने जाता है, कलेक्ट करने जाता है, जवाब देने जाता है, जो कि यूरोप से आने वाला रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कहाँ से मेल आने वाला रहता है, यूरोप से आने वाला रहता है, लेकिन मेल आने में विलंब हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई ही वेटेड देयर फॉर 5 days बिकॉज द मेल हैज नॉट अराइव्ड। मेल आने में लेट हो जाता है तो उसको 5 दिन वहीं वेट करना पड़ जाता है। इसके बाद कह रहा है कि he obtained the otter with the help of 2 Arabs। यहां भी प्रश्न बनता है कि how does Gavin Maxwell obtain द मिजबिल। मिजबिल जिसको शॉर्ट में मिज भी कहा जाता है, वो ओटर रहता है, तो उसको वो पकड़ता है विद द हेल्प ऑफ 2 अरब्स। 2 अरब के लोगों के मदद से वो पकड़ लेता है। मिज वाज टू बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच। सॉरी। अब उसको लेके जाना है, इंग्लैंड जाना है, लेकिन पैकिंग का सवाल है। पैकिंग में था कि 18 इंच से ज़्यादा बड़ा में उसको नहीं पैक किया जा सकता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। उसको पैक कर दिया जाता है। मीज उस बक्सा को उसके कॉर्नर को, साइड को फाड़ भी देता है ना। और एक प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ये पूछता है कि इसका मतलब क्या है, या इसको एक्सप्लेन कीजिए। कि जो एयर होस्टेस रहती है वो ये कहता है, गैविन मैक्सवेल कहते हैं कि द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि
चूंकि वो हेल्प कर दी थी, अलाउ कर दी थी उनको कि वो मीज को अपने नी पर रख करके लेकर के जा सके, मतलब वो काइंड थी, दयालु थी। तो ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत दयालु थी, ताकि जिससे कि वो मुझे अलाउ कर दी कि मीज को अपने नी पर रख करके लेकर के जाए। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो को अन्य अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए बहुत सारे, लगभग 50% जो वीडियो आप लोग देखते हैं उसमें से ऐसे लोग हैं जो कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब करने में आपको क्या लगता है, 1-2 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही छोटी सी कविता है जिसका नाम है फॉग, जो कि कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है, बहुत छोटी। इसमें पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है कि फॉग इज जस्ट लाइक अ कैट। फॉग को किससे कंपेयर करता है, कैट से कंपेयर करता है। जैसे कैट धीरे 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 आती है चुपके से, साइलेंटली, ठीक उसी तरह से फॉग यानी धुंध भी आता है। द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉग किसके जैसा है और क्यों कंपेयर करता है, ये भी पूछता है। फॉग कम्स लाइक अ कैट विद लिटिल फीट। अपने छोटे छोटे कदमों पर, पैरों पर आती है, एंड सीट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेज, ऐसे करके बैठ जाती है। इसके बाद कह रहा है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अगला जो है ऑगडेन नैश के द्वारा लिखी गई है कविता, और देखिए इसमें एक ड्रैगन है, और ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा थोड़ा सा। और इसमें क्या होता है कि इसमें वो जो बच्ची है बेलिंडा, ऐसा नहीं कि ये सब जो एनिमल्स हैं रियल के हैं, बल्कि दे आर टॉयज, वो उसके अपने खिलौने हैं। और बच्चों के लिए तो खिलौना तो निर्जीव जैसा होता नहीं है, उसके साथ वो कैसा व्यवहार करती है या करता है कोई बच्चा, जैसे कि वो लिविंग थिंग हो। ठीक है, देखते हैं। वो जो ड्रैगन रहता है, ड्रैगन तो अपने फियर फुलनेस के लिए जाना जाता है, अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो बेलिंडा का जो ड्रैगन है वो कवार्ड है, डरपोक है ना। दिस पोएम इज अ बैलेड। देखिए ये कविता जो है एक बैलेड है, और बैलेड क्या होता है, एक तरह की पोएट्री का फॉर्म होता है जिसमें कि स्टोरी के द्वारा, स्टोरी के फॉर्म में वो कविता रहती है, ठीक ना। माने कोई कविता सॉरी कोई कहानी रहती है जो कि कविता के रूप में कही गई रहती है। बेलिंडा लिव्ड विद हर पेट्स इन व्हाइट हाउस, लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ रहती है, अपने छोटे से मकान व्हाइट हाउस में रहती है। और देखिए इसमें इनके क्या कहते हैं, कलर का भी मेंशन है और उनके नाम का भी मेंशन है। किटेन किस कलर का है, जो बिल्ली के बच्चे हैं वो किस कलर के हैं, ब्लैक है। माउस चूहा जो है ग्रे कलर का है। डॉग जो है येलो कलर का है। और वैगन जो उसकी गाड़ी है, वैगन गाड़ी, वो रेड कलर का है। और ड्रैगन भी एक साथ में है। किटेन का नाम क्या है, किटेन जो कि ब्लैक कलर का रहता है, वो उसका नाम इंक है। माउस का नाम ब्लिंक है जो कि ग्रे कलर का रहता है। डॉग का नाम मस्टर्ड है। और कवार्ड जो ड्रैगन है, जो डरपोक ड्रैगन कैसा है, कवार्ड है, इसका नाम कस्टर्ड है, ठीक ना। कस्टर्ड द ड्रैगन क्राइज फॉर सेफ केज। देखिए ड्रैगन अपने भयावहता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें जो ड्रैगन है वो छुप करके अपने को कहाँ सेफ पाता है, तो केज में, जो पिंजरा है उसमें अपने को सेफ पाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला कुछ पॉइंट्स है वो है द सरमन एट बनारस, इस लेसन से है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है, बेटी रेनशॉ के द्वारा लिखा गया है। देखिए इसमें ये कहानी तो हम लोग बचपन में हिंदी के किताबों में भी पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध के पास एक महिला गई, किस्सा गौतमी, जिसका एक लौता बच्चा मर गया था और वो चाहती थी कि वो जिंदा हो जाए, है ना। तो बुद्ध ने क्या किया कि भेजा कि जाओ किसी ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ एक मुट्ठी, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। वो बेचारी अपने पुत्र मोह में जाती है, घर घर जाती है, और अंततः क्या होता है, वैसा तो संभव है नहीं। अंत में उसको पता चलता है कि लाइफ इज मोमेंटरी एंड डेथ कैनट बी अवॉइडेड।
Kisa Gautami's only son died. She wants medicine for her child. गौतम के पास यानी गौतम बुद्ध के पास वो क्यों गई है? वो मेडिसिन के लिए गई है, कोई उपाय के लिए कि उसका बच्चा जिंदा हो जाए। बुद्ध आस्क गौतम टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। क्या लाने को कहते हैं? हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन डाइड एवर, जहाँ की कोई कभी न मरा हो। किसा गौतमी डिड नॉट गेट द सीड, उसको नहीं मिलता है उस तरह का सीड, और अंत में उसको रियलाइजेशन होता है। सी रियलाइज दैट, सी न्यू दैट लाइफ इज मोमेंटरी, डेथ कैनॉट बी अवॉइडेड। एंड द नेक्स्ट lesson is, next points are from the lesson Annie Gregory. Annie Gregory is a poem by world famous Irish poet W.B. Yeats. In this poem, this poem is a conversation between a young man and a young woman. देखिए यह जो पोएम है कन्वर्सेशन के रूप में है। एक यंग मैन है, एक यंग वुमन है। यंग मैन कौन है? द पोएट हिमसेल्फ। एंड यंग वुमन कौन है? एनी ग्रेगरी है। उस महिला का नाम क्या है? एनी ग्रेगरी। और देखिए जनरली इसमें किस चीज की बात है आगे मैं क्लियर करता हूँ। द कलर ऑफ द यंग वुमन हेयर इज येलो, हनी कलर। उस यंग वुमन की के जो हेयर्स हैं वो किस कलर के हैं? वो हनी कलर के हैं, येलो कलर के हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यंग वुमन, यंग मैन, द पोएट, ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव फॉर द इनर क्वालिटीज एंड नॉट फॉर द लुक्स। देखिए कवि कहना चाहता है कि प्रेम जो है इनर क्वालिटी से किया जाता है, न कि लुक्स, है ना। लुक्स माने बाहरी, कि बाल कैसा है, गाल कैसा है, आंखें कैसी हैं, भौं कैसी हैं, ये सब मोमेंट्री प्लेजर के लिए होता है, नॉट फॉर ट्रू लव के लिए होता है ना। शायद वाल्टर डिलामियर की एक कविता है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर ऑफ द मन। एक कविता है, बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में पढ़ना है, जिसमें वो कवि कहता है कि मेरे मर जाने के बाद तुमको कौन याद करेगा, जब तक मैं हूँ तुमको मैं याद करता हूँ। तो क्योंकि वो जो वुमन है वो लाइट फिटेड रहती है, कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला रहता है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो सच्चा प्रेमी होगा वो तो भाई उसके इनर क्वालिटी से प्रेम करेगा। इसमें जो वुमन है, एनी ग्रेगरी है, जिसके बाल बहुत सुंदर हैं, वो कहती है कि मैं अपने बाल को ऐसा कर दूंगी कि गाजरी कलर से या और किसी कलर से मैं कलर कर दूंगी, ताकि मेरे लुक्स बाहर से थोड़ा सा कम हो जाए, बाल थोड़ा कम सुंदर दिखे, ताकि जो असली जो ट्रू लवर होगा वही मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा, उसी से मैं प्रेम करूंगी। ठीक है। एनी सेज दैट शी विल चेंज द कलर ऑफ हर हेयर एंड विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। वो क्या हो जाएगी? लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? किस पर्पस से? ताकि शी कैन गेट ट्रू लव, शी कैन गेट सच्चा जो प्रेम है, सच्चा जो प्रेमी है उसको पा सके। आगे जो है यह लेसन है, एक वन एक्ट प्ले है, मतलब हिंदी में उसको एकांकी कहते हैं, और वर्ल्ड फेमस राइटर, रशियन राइटर एंटन चेकोव के द्वारा लिखी गई है। द प्रपोजल, इसको द मैरिज प्रपोजल भी कहा जाता है। सीबीएसई का जो बुक है इसमें द प्रपोजल के नाम से है, बिहार बोर्ड में जो है वो द मैरिज प्रपोजल के नाम से है लेसन। ठीक है। तो इसमें 3 कैरेक्टर ही हैं मुख्य रूप से। स्टीफन स्टोपेनोविच चुबुकोव, जिसको केवल चुबुकोव के नाम से जाना जाता है, नतालिया, और एक इवान वैसिलिविच लोमोव, जिसको केवल लोमोव के नाम से जाना जाता है। चुबुकोव, नतालिया एंड लोमोव। देखिए चुबुकोव एक बहुत बड़ा लैंड ओनर रहता है, जमींदार रहता है, और उसकी 25 साल की एक बेटी रहती है जिसका नाम नतालिया है, और उसका पड़ोसी है ये लोमोव। लोमोव कौन है? उसका पड़ोसी है। ठीक है। और ये अभी बैचलर है, और एक दिन क्या करता है कि चुबुकोव के घर जाता है, पूरा सच के धज के, सोचता है कि नतालिया विल बी अ परफेक्ट मैच फॉर हिम। लेकिन ये थोड़ा सा इसका दिमाग कुछ झक्की टाइप का रहता है। कहा जाता है ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास, गया था प्रपोज करने, अब बात खेत का, जमीन का,
कुत्ता का करने लगता है, उलझ पड़ता है, वाद विवाद की स्थिति आ जाती है ना। At first, Chubbuko suspected that Lumo had come to borrow some money. सबसे पहले चुबको को लगता है कि लोमो इतना सुबह सुबह आ गया है, सच के धज के, लग रहा है कि कुछ पैसा वैसा मांगने आया है, उधार लेने आया है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि अरे ही हैज कम टू प्रपोज माय डॉटर। लोमो जो है विशेष टू प्रपोज टू नटालिया बिकॉज शी थिंक्स दैट शी इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर। ऐसा नहीं कि नटालिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वैसा नहीं है, ठीक है, गुड लुकिंग है, वैसा कोई खराब भी नहीं है, लेकिन एक्सेलेंट हाउसकीपर है। और लोमोव को क्या चाहिए? हाउसकीपर चाहिए, एक अच्छा हाउसकीपर चाहिए जो उसके घर, और देखता है कि ठीक ठाक भी है और पढ़ी लिखी भी है, अच्छा रहेगा। और देखिए लोमो एंड नतालिया आर्ग्यू ओवर देयर डॉग्स। लोमो का कुत्ता का नाम स्क्वीजर रहता है, नतालिया का कुत्ता का नाम गेस रहता है। और दोनों लोग, नहीं मैं बताया कि गया था हरिभजन को, ओटन लगे कपास, उलझने लगता है कुत्ता के नाम पर, मेरा कुत्ता अच्छा ब्रीड वाला है, अच्छा पेडिग्री वाला है तो मेरा है, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसे बिना स्किप किए आप लोग देखिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।